स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम फिर से जंगल के अंदर जाने वाले हैं। तो हमें जाने के लिए ये छोटी सी पहाड़ी है, इसको हमको पार करना पड़ेगा। इसके चढ़ने के बाद ही ऊपर जाने के बाद हमको पता चलेगा हमको कहाँ पे जाना है। कभी भी चढ़ाई करते हुए हमेशा देख कर ही चलें। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, इनका भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं सर पे ना गिर जाए। इन बड़े बड़े पत्थरों का हमेशा ध्यान रखें और संभल कर ही पैर को रखें। कहीं ये रुड़क जाते हैं ऐसे पत्थर, ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए। किसी भी पथरीली पहाड़ी पर सावधानीपूर्वक ही चढ़ें। आ रहे होंगे ये कितना खतरनाक जंगल है। अभी इन्हीं झाड़ियों के बीच से हम आगे जंगल के अंदर और बढ़ने वाले हैं। कहा जाता है जंगल तटस्थ है। यह आपको ताज़ा ऑक्सीजन पानी प्रदान करता है और आपको सापेक्ष आराम से जीवित रहने का हर अवसर प्रदान करता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make उधर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, की आवाज़ें आ रही हैं। एक जंगली सुअर को भागते हुए देखा था। जल्दबाजी में हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए वीडियो में। इस इलाके में ज़्यादा देर रुकना मुझको ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अगर शिकार यहाँ है तो शिकारी भी ज़रूर होगा। अगर ये सुअर यहाँ घूम रहा है तो इसके पीछे बाघ भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर ही यहाँ रहना होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और जंगली सुअर का वैज्ञानिक नाम सज़ स्क्रोफा होता है। जंगली सुअर एक भारी भरकम बड़े आकार का होता है जो किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। ये पता नहीं किसी जानवर की हमको एक खाल नज़र आ रही है, और ये किस जानवर की हो सकती है कि इसका तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अब तो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। देखने में तो ये किसी गाय या भैंस का ढांचा नज़र आ रहा है। चलिए जो भी है हमको और आगे बढ़ना होगा। जबकि साथ ही साथ आपको हर मोड़ घातक खतरों के संपर्क में लाता है। ये हाथी की लीद यहाँ पे पड़ी हुई है।
बाघ के साथ साथ यहाँ हाथी भी होने की संभावना हमको नज़र आ रही है। बड़ा अजीब जंगल लग रहा है तो बहुत खूबसूरत, पर खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है, क्योंकि जो जितनी खूबसूरत जगह होती है उससे कहीं ज़्यादा वो खतरनाक भी होती है। इन सुंदर वनों में खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है। ये सागौन का छोटा पेड़ है, इस पर आप देख रहे होंगे किस तरह के रुएदार इस पर फूल आ रहे हैं। ये बस एक ही दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल से बाहर निकलना होगा हमको बहुत ही जल्द से जल्द। ये देखिए जगह जगह हाथी की लीद पड़ी हुई है। बाघ के साथ साथ यहाँ हाथी का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा जंगल में हाथी ही होता है। नुकीले पंजे, दांत और दांतों से लैस जंगली जानवर झाड़ियों और घने पेड़ों के बीच आज़ादी से घूमते हैं। काफ़ी देर इस जंगल में हम समय बिता चुके हैं। अब जंगल से बाहर निकलने की बारी है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। इस समय अगर सूअर, हिरन जैसे जानवर अगर यहाँ पर घूम रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि शिकारी उनके पीछे नहीं आया होगा। बाघ 100% हमारे आसपास ही हो सकता है, तो उससे सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए जंगल से बाहर निकलना ही होगा हमको। ये आप जो बेल देख रहे हैं ये बहुत मजबूत होती है। पुराने समय में आदिवासी पहाड़ या पेड़ों पर चढ़ने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। ये बहुत मजबूत होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी मजबूत है। अब देख रहे होंगे मेरा पूरा भार इसने उठा लिया। कम से कम मेरा वेट 70 के अराउंड है। और ये खूबसूरत चीज़ के साथ साथ कुछ खतरनाक चीज़ भी यहाँ पड़ी हुई है। ये जगह जगह हाथी की लीद पड़ी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर हाथी गर्मियों में बैठने के लिए इस पेड़ के नीचे आराम फरमाते होंगे। तो हाथी का तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जंगल में आने के बाद। उस पहाड़ी के ऊपर से हमें किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े जानवर ने किसी छोटे जानवर को पकड़े हुए हैं। हो सकता है ऊपर शिकार हो रहा हो। तो यहाँ ज़्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं है, चलना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए, खूबसूरत मैदान में उतरने के लिए हमको यहाँ नीचे उतरना पड़ेगा। अभी हमने चढ़ाई की थी पीछे पहाड़ से, अब यहाँ से हम नीचे उतरने वाले हैं। कोई आसान सा रास्ता देखना पड़ेगा। यहाँ मैं झाड़ियों में फंस गया था। ऐसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में हम जिस व्यवस्थित और कुछ हद तक अनुष्ठानिक तरीके से काम करते हैं वह हमारे जीवित रहने की कुंजी है। इन पत्थरों को थोड़ा उतरना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक पत्थर हैं। जरा सा
और ये अनुभव मैं किसी किताब से नहीं बल्कि अपने संघर्ष और अपने अनुभव से ये सब आपसे साझा कर रहा हूँ। फाइनली जंगल के अंदर से निकलकर खुले मैदान में आ चुके हैं। अब बारी है घर चलने की। फिर किसी और दिन मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। यहाँ पर ये मरी हुई गाय पड़ी हुई है, किसी बीमारी के कारण मर गई होगी। और ये सवाल ये है कि जंगल के इस इलाके में इसको गिरा के कौन गया, क्योंकि इसके पैर बंधे हुए हैं। हो सकता है बीमारी से मरी हो या कोई और कारण हो इसके मरने का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।